आई होप सब लोगों ने अच्छे से फर्स्ट पार्ट किया, राइट? बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे सर बता रहे थे कि 90% हमें माइंड को ट्रेन करने पे फोकस करना है। ठीक है, जो अभी रिमेनिंग पार्ट है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट वो कब काम में देगा? जब आपका माइंड अच्छे से ट्रेन्ड है। ठीक है। सो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सब लोग क्यों इस कम्युनिटी का पार्ट है? वी वांट टू लिव अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। ठीक है, एवरीवन वांट्स टू एंजॉय देयर लाइफ। अभी ये एंजॉयमेंट अभी चाहिए या लाइफ टाइम चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, अगर एंजॉयमेंट लाइफ टाइम चाहिए तो उसके लिए आज से काम करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली थिंग विच इज दैट डिसाइडिंग फैक्टर बाहर के वर्ल्ड में और हम में। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट चाहिए देन दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, सो उसी को फोकस करते हुए लेट्स टेक वन टॉपिक लाइक कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, एक सेकेंड जस्ट मुझे बताइएगा इफ यू आर एबल टू सी। सबको दिख रही है स्लाइड्स? एक सेकेंड है। यस। ओके, ठीक है, चलिए। सो कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, क्या होता है, क्यों होता है, क्यों इसके बारे में जानना ज़रूरी है? ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो इसके बाद वी कैन टेक इट अप, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी प्रोसेस के बारे में पता रहेगा। हमें क्या रहता है, हम लोग हमेशा ना आउटपुट पे फोकस करते हैं। मुझे 20 kg वेट लॉस करना है, कोई भी प्रोसेस पे फोकस नहीं करता है कि उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए। राइट? अगर 20 kg फैट लॉस कर भी लिया, उसके बाद उसे मेंटेन करने की क्या प्रोसेस होनी चाहिए। सो हमें हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देना है। एवरी टाइम हम जो सेशन कर रहे हैं, हम जिस सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे भी हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं? हमें प्रोसेस से प्यार होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस से, अगर आपको एक्सरसाइज से प्यार हो गया, ठीक है, देन फिर आपको एंड आउटकम जो है उसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। यू विल ऑटोमेटिकली अचीव दिस। ठीक है, सो आप लोग अगर बीच में कोई क्वेश्चन हो तो मे बी यू कैन पुट इट ऑन चैट, आप चैट बॉक्स में एक्टिव रह सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। जस्ट थोड़ा सा Q&A करेंगे स्टार्टिंग में, जस्ट फॉर आर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि आप लोगों में से किसको कोलेस्ट्रॉल है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हु ऑल हैज कोलेस्ट्रॉल इन देयर बॉडी? एनीवन? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। सिर्फ सर को है? बाकी और किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं है? ठीक है, चलिए इसके बारे में भी समझेंगे। वी ऑल हैव कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी। ठीक है, अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ये इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। भगवान ने वो चीज़ बनाई ही नहीं है जिसका बिल्कुल कोई एग्जिस्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए ये समझेंगे। वी एवरीवन लाइक क्यों सबको कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कोलेस्ट्रॉल? इज इट गुड और बैड फॉर बॉडी? एनीवन? गुड, बैड? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल सही है? ओके, गुड, बोथ? एनीवन? बढ़िया, गुड, ठीक है, चलेगा। मार्केट में जो टर्मिनोलॉजीज चलती हैं, ठीक है, जस्ट उसी के अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन है। अभी कैन एनीवन टेल नॉर्मली कि अभी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई है कि नहीं? मंदिर में दो, मंदिर खोलो। अभी? यस। सो आप अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स नॉट कि आपने रिपोर्ट निकाली है या कुछ, बट आप पता कर सकते हैं क्या कि आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है? प्राजक्ता सेज यस, सुरभि सेज नो। ठीक है, मिक्स एंड मैच। ठीक है, तो क्लैरिटी जरूरी है बेसिकली। लास्ट थिंग, ठीक है, हमने बहुत बार सुना है कि घी खाने से, ऑयल खाने से, एग्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सो कौन से ऐसे फूड हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं? एनीवन? आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ है तो वो खाने की वजह से हुआ है, तो किस खाने की वजह से? ठीक है, चलिए। सो वन थिंग, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट आर एनिमी, इम्बैलेंस इज द एनिमी। ठीक है, सो ये हमें समझना है।
हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसलिए ये एनीमी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। बट इसका प्रॉपर प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट समझते हैं। इज इट अ नेक्स्ट बिग क्राइसिस? यस, बिकॉज इंडिया में 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज स्ट्रगलिंग विद दिस। एंड ये भी मैं बताऊंगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इसको साइलेंट किलर बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल को। राइट, इट्स नेक्स्ट बिग पब्लिक हेल्थ चैलेंज। राइट, हम जिन भी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें, उन सब का एक रीज़न है। हमें इस क्राउड का पार्ट नहीं बनना है। दैट इज़ वॉट यू हैव टू टेक इट फ्रॉम हियर। ठीक है, अगर किसी को भी ये चीज़ है कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे। बट हमारा एक ही एम होना चाहिए, हमें इस क्राउड का पार्ट नहीं बनना है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है, वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमारे पास एक ऑर्गन है लिवर। राइट, लिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। अभी यहाँ पे आप एक पॉइंट देख देख रहे हैं, आपकी बॉडी को जितना भी कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है दैट विल सी, बट जितना भी कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को चाहिए, उसमें से 70 to 80, ऑलमोस्ट 80% कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? लीवर। रेस्ट 20% ही हम बाकी के बाहर के सोर्सेस से लेते हैं। सो एक क्वेश्चन जो था वहां पे, ठीक है, फूड सोर्सेस, वो वाला पार्ट थोड़ा क्लियर हुआ। खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, राइट, क्योंकि 80% उसका फैक्टर क्या है? लिवर। सो किस पे फोकस करना है? मैक्सिमम पे, मतलब हम मेजर चीजों पे फोकस करना है, माइनर पे नहीं। ठीक है, डोंट बिकम मेजर इन माइनर थिंग्स, जैसे सर बताते हैं हर बार। ठीक है, सो पानी बैठ के पीना है, खड़े होके पीना है, ये बहुत माइनर चीज है। ठीक है, पानी पीना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो किस चीज का ध्यान रखना है, कहाँ पे बनता है कोलेस्ट्रॉल? 80% लीवर में ही बनता है। ठीक, ये समझ आया? नेक्स्ट, नाउ, वाई बॉडी नीड कोलेस्ट्रॉल? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोलेस्ट्रॉल आपकी अपनी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? एवरी टाइम हम रिपीट करते हैं, सबसे लोएस्ट पार्ट क्या है कोलेस्ट्रॉल का? सेल। सेल से बनी हुई है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन पूरी बॉडी। राइट, सो जो लोएस्ट पॉसिबल थिंग है बॉडी में, बायोलॉजिकल थिंग, लिविंग थिंग, सेल, उसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। कोलेस्ट्रॉल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये चीज बनाई गई है बॉडी के लिए, कोलेस्ट्रॉल, ताकि ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर लेयर है, इसको फ्लूइड रख सके। एंड उसी टाइम पे स्टेबल भी, फ्लूइड भी रहती है और स्टेबल भी रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड है, क्या है, फ्लूइड है, मतलब थोड़ी सी, ठीक है, अपनी सेल की मेम्ब्रेन, उनका मूवमेंट होना चाहिए, उसको परमिएबल वॉल भी बोलते हैं। राइट, वहां पे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए चीजों का, और स्टेबिलिटी भी चाहिए सेल को। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। सो अब ये समझ आया एक चीज कि बॉडी को कोलेस्ट्रॉल क्यों चाहिए, एवरीवन। राइट, वो वाला पॉइंट कि वाई वी हैव कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी। सो सेल की मेम्ब्रेन की चीज, सेकेंड बेस्ट थिंग, सेकेंड थिंग, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, आपने ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये अभी हमने एक हॉर्मोन्स वाले लेक्चर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, कॉर्टिसोल, विटामिन डी, ये सारी जो चीजें हैं, इसको बनाने के लिए भी क्या इंग्रेडिएंट लगता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से ही इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। ठीक है, इसके लिए तो ये बॉडी की एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, फिर भी मार्केट में कितना नेगेटिव टर्म है कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल सुन लिया तो पहले दिमाग में क्या नेगेटिविटी आती है? कोई भी पॉजिटिव नहीं सोचता है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, हर कोई नेगेटिव सोचता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल है तुमको, ओ ओके, ठीक है, ये करो वो करो। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट थिंग, बाइल फॉर डाइजेशन। जब हम कोलेस्ट्रॉल की प्रोसेस सीखेंगे तो हम समझेंगे कि जो डाइजेशन के लिए हमें बाइल चाहिए, वो भी कोलेस्ट्रॉल के थ्रू ही बनता है। ठीक है, सो ये समझ आया बॉडी को क्यों जरूरी है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, आप लोग सब हैं मेरे साथ, राइट? आप कैमरा ऑन करके अच्छे से बैठ सकते हैं। ठीक है, थम्स अप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में एक्टिव रह सकते हैं। ठीक, चलिए, नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं। लीवर ने बना तो दिया है, ठीक है, बट उसके बाद क्या? कोलेस्ट्रॉल बन गया है। नाउ नेक्स्ट वर्ड, तीन चीजें होती है, राइट, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। ये काफी लोगों ने टर्मिनोलॉजी सुनी भी होगी कि एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल क्या होता है। ठीक है, बट इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? अभी कोलेस्ट्रॉल
एक वैक्सी सब्सटेंस है, मतलब वैक्स टाइप का। ठीक है। जो खुद से ट्रैवल नहीं कर सकता। आप इसको यूं समझ लीजिए कि पानी और ऑयल दोनों मिल सकते हैं क्या आपस में? नहीं, राइट। ऑयल हम कभी भी पानी से नहीं मिल सकता, वो हमेशा फ्लोट करेगा। वैसे ही कुछ कोलेस्ट्रॉल का नेचर है। ठीक है। वो खुद से नहीं रहता बॉडी में, ब्लड में। उसको ट्रैवल करने के लिए कैरियर्स लगते हैं। ठीक है। लाइक आपके पास कुछ सामान है, तो उसको कैरी करने के लिए ट्रक चाहिए, या गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक व्हीकल चाहिए। तो वो व्हीकल है एलडीएल। ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनको लिपोप्रोटीन्स बोलते हैं, फैट प्रोटीन्स। ठीक है। अब कैसे करेगा ये मैं बताता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज, ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये जो चीज है, आपकी बॉडी में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक। लिवर क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड्स भी बनाता है, एंड कोलेस्ट्रॉल भी। ट्राइग्लिसराइड्स हमने समझा है, ट्राइग्लिसराइड को अभी के लिए आप फैट समझ लीजिए, एनर्जी सेल्स। ठीक है। एनर्जी स्टोरेज फैट। ट्राइग्लिसराइड जब भी बनता है, ठीक है, एक लिमिट में चाहिए हमें ट्राइग्लिसराइड्स। जब ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रैवल करना होता है, आपकी एनर्जी को ट्रैवल करना होता है, फैट के थ्रू सेल्स तक जाना होता है, उससे चाहिए वीएलडीएल। ठीक है। ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। वेरी डेंसिटी लिपोप्रोटीन ही ट्राइग्लिसराइड के साथ मिक्स करके इसको बाकी सेल्स तक पहुंचाता है, मतलब आपके सेल्स तक एनर्जी पहुंचती है। ठीक है। अब वीएलडीएल जब ट्राइग्लिसराइड्स को छोड़ देता है, मतलब डिलीवर कर देता है, देन वो कन्वर्ट होता है एलडीएल में। ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देन ये जो एलडीएल है, ये किसको कैरी करता है? कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के साथ ट्रैवल करता है। तो ईच एंड एवरी सेल, रिमेंबर क्यों चाहिए? क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन को बनाना है, राइट। सो एलडीएल के साथ कोलेस्ट्रॉल जाता है, वहां पे ये डिपॉजिट करता है कोलेस्ट्रॉल को, एंड देन फिर एलडीएल वहीं पे फ्लोट करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका काम क्या है? जितने भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, एलडीएल है, वहां पे जो फ्लोट कर रहे हैं, उसको वापस लिवर तक लेके जाना फॉर फर्दर सिंथेसिस। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस बनाई गई है बॉडी में, कि एक डिलीवरी ट्रक है, डिलीवरी ट्रक से डिलीवरी हुई जहां पे, अगर कुछ एक्सेस रहा तो वो एक्सेस वापस, एक गार्बेज ट्रक मान लीजिए इसको, डिलीवरी ट्रक है, ये गार्बेज ट्रक है, कि अगर आपके घर के बाहर कोई गार्बेज है, ठीक है, मतलब उसका यूज नहीं है, बेसिकली यूज नहीं है, मतलब वो गार्बेज, ठीक है, तो उसको गार्बेज ट्रक वापस ले जाएगी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। एलडीएल समझ आया, एचडीएल, ये इनके क्या लेवल्स होते हैं, ये सब भी चीजें हम समझेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेसिक नॉलेज रखना है कि क्या कोलेस्ट्रॉल है, कैसे ट्रैवल करता है, राइट। एक और स्लाइड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम थिंग बताई गई है, मतलब रेगुलेशन कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बना लीवर के थ्रू, ट्राइग्लिसराइड्स ट्रैवल किया, फिर उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स के बाद वो एलडीएल के साथ कोलेस्ट्रॉल ट्रैवल किया। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बना। देन एलडीएल के बाद जितना आपने जो कोलेस्ट्रॉल है मेम्ब्रेन्स को दिया, हार्मोन प्रोड्यूशन प्रोडक्शन में यूज हुआ, विटामिन डी प्रोड्यूस करने में यूज हुआ, फिर जो बच गया है उसको, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल पिकअप करके वापस लीवर को दे देता है। ठीक है। देन लिवर एचडीएल को या तो एलडीएल में कन्वर्ट कर देता है, या फिर बाइल एसिड में, जो कि फर्दर डाइजेशन में यूज होता है। ठीक है। ये प्रोसेस समझिए हमने, विथ मी टिल नाउ। ठीक है। अभी हमने एक सेल मेम्ब्रेन वाला कंसेप्ट समझा। नाउ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, जितने भी हमारे हॉर्मोन्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन फीमेल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, राइट। कॉर्टिसोल है, एडोस्टेरोन है। एडोस्टेरोन इज लाइक आपका जो बॉडी में नमक और पानी का जो लेवल मेंटेन करता है हार्मोन, ठीक है, ये उसका नाम है। तो एडोस्टेरोन है। कोलेस्ट्रॉल बेसिक इंग्रेडिएंट है किसका? कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है? प्रेग्नेनोलॉन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल हॉर्मोन्स। इसका एक और नाम है ये। ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स यहाँ से बन रहे हैं। अब अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऊपर या नीचे होता है, तो उससे समझ आ रहा है कि किन किन चीजों पर फर्क पड़ता है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जो हम बाकी दुनिया में जानते हैं, सिर्फ उन चीजों पे नहीं, हमारे हार्मोन प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट करता है। ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। हम किन चीजों को फिक्स करने में लगे रहते हैं? माइनर चीजों को। ठीक है। मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे? अब ट्राइग्लिसराइड्स हमने सीना सुना था, सबसे पहला स्टेप ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के पहले ट्राइग्लिसराइड्स आता है। ट्राइग्लिसराइड्स को कभी कोई टारगेट नहीं करता। हम किसको ठीक करने में लग जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है।
ये समझा हार्मोन प्रोडक्शन में कैसे यूज होता है एवरीवन। नाउ नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इसके बारे में, रिस्क के बारे में समझते हैं। ये हमने एक नॉर्मल साइकिल समझी कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे ट्रैवल करता है। अब क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कोलेस्ट्रॉल कब बैड हो जाता है। ठीक, आपकी बॉडी से ट्राइग्लिसराइड्स बने, वीएलडीएल ने ट्राइग्लिसराइड्स को डिपॉजिट किया, एलडीएल में कन्वर्ट किया, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेके गए। अब ये एक्सेस में होने लग गए। ठीक है, एक्सेस में होने लग गए मतलब कि आपका एलडीएल, आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज मतलब क्या होता है, जो ब्लड को लेके जाती है, आपकी जो आर्टरीज है वहां पे एलडीएल डिपॉजिट होने लग गए हैं। ज्यादा एलडीएल हो गया वहां पे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करने लग गया है, वहां पे उनको ब्रेक करने लग गया है। जो आपकी वॉल्स है, एक पाइप है एक तरीके से, वहां पे क्रैक करने लग गया है। ठीक है, क्रैक क्रैक पड़ने लग गए हैं। अब जैसे ही बॉडी को पता चलता है कि आर्टरी डैमेज हो रही है, वो किसी भी रीजन से हो सकती है। हाई ट्राइग्लिसराइड्स है तो जैसे ये प्रोसेस है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, ठीक है, तो भी आर्टरीज डैमेज हो सकती है। हाई शुगर है तो भी आर्टरीज डैमेज हो सकती है। जो लोग स्मोक करते हैं, वेरी डेंजरस, मतलब कि आप एक तरीके से, अगर आपकी बॉडी में डैमेज है तो आप उसको बढ़ाते जा रहे हो। अगर आपकी आर्टरी डैमेज्ड है, राइट, स्मोक करने से वो गैप को बढ़ाते जा रहे हो। एंड अगर आर्टरी डैमेज हुई तो बॉडी तो ऐसे बैठेगी नहीं। बॉडी क्या करती है, उसको फिलअप करने के लिए वहां पे प्लेक क्रिएट करने लग जाती है। प्लेक क्रिएट करने का मतलब, प्लेक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और प्रोटीन। इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। बॉडी को ये पता चला कि आर्टरी डैमेज है, बॉडी ने प्लेग भेजा, बट प्लेग की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अभी यहां पे देख रहे हैं एक हेल्दी आर्टरी है, एक हेल्दी आर्टरी, धीरे 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 वहां पे प्लेक फॉर्मेशन होने लग गई। प्लेक फॉर्मेशन कैसे हुई, आपका एलडीएल काउंट बढ़ने लग गया, आर्टरी डैमेज हुई, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आने लग गया, कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम प्रोटीन सब मिलके यहाँ पे प्लेक फॉर्म करने लग गए। थोड़ा बहुत होता है, दैट मीन्स थोड़ी बहुत आर्टरी डैमेज है, इट्स ओके। बट अगर कंटिन्यूसली आप आर्टरी को डैमेज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चीज़ें हो रही है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, स्मोकिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, तब आर्टरी डैमेज ही रहती है। डैमेज मतलब बॉडी को सिग्नल जाता है कि प्लेक क्रिएट करते जाओ। प्लेक क्रिएट करते 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 एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि आपका जो पाइप है, दैट इज योर आर्टरी, ठीक है, वहां पे प्लेक इज लाइक, मतलब ब्लॉकेज, वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो आपका जो पहले ब्लड फ्लो था, वो एक तरीके से आप एक पाइप को समझिए कि इस पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है। अगर उस पाइप की साइज, मिनट, किसी का म्यूट ऑन है क्या, एक सेकेंड। आप अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हाँ, सॉरी। सो अगर आपकी जो पाइप है, ठीक है, आर्टरी, अगर उसमें कचरा जमा होने लग गया, तो जो भी पानी पहले जा रहा था और अब जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाट, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि प्लेक फॉर्म हुआ, आपके ब्लॉकेजेस बढ़ने लगे, उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज तो हुआ बट उसकी क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, जहां पे जितनी क्वांटिटी में ब्लड पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह से क्या चीजें होती है, जस्ट ऑब्जर्व। ये एक शॉर्ट, एक सेकेंड, आई थिंक ये एक वीडियो था, मे बी ये स्क्रीन शेयरिंग में नहीं चल रहा, मैं करता हूँ अगर ये रन हुआ तो। बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो एलडीएल है, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, जब भी ये मूव होते हैं आर्टरी में, तो जैसे जैसे यहाँ पे डैमेज होने लगती है आपकी आर्टरीज, तो ये इकट्ठा होने लग जाता है, ये प्लेक। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेजेस इंक्रीज होते हैं। ठीक है, सो अच्छा चल गया ये। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब इस तरीके से बॉडी में चीजें होने लगती है। ओवर द टाइम आपके जो एलडीएल का काउंट है वो बढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे, सारी चीजें धीरे धीरे होती है, कोई भी चीज एकदम से कभी नहीं आती। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे बढ़ने लग गया। अब आपके जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, जितने भी इम्यून सेल्स है, उनको जाने के लिए जगह मिलेगी क्या, वहां पे उनका फ्लो कितना कम हो गया। और बॉडी को ब्लड ही न्यूट्रिशन पहुंचाता है हर जगह, आपकी बॉडी ऐसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करती सेल्स,
हर जगह ब्लड के थ्रू जाती है। अगर ब्लड का फ्लो कम हो गया देन दैट इज अ मेजर रिस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये सॉरी मैं ये आगे बढ़ गया, बट क्यों कोलेस्ट्रॉल को हम साइलेंट किलर बोलते हैं? बिकॉज इसका कोई सिम्टम नहीं है। इट हैज नो सिम्टम। आप अगर ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि आपको कोई सिम्टम होगा उसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बॉडी में, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सो इस मिथ से बाहर आ जाइए कि आपको कोई सिम्टम मिलेगा उसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल पता चलेगा। ठीक है, फिर मतलब कभी पता नहीं चलेगा क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नहीं पता चलेगा, बट दैट इज अ वेरी स्केरी सिचुएशन। किस सिचुएशन में? हार्ट अटैक। जब बॉडी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कि प्लेग इतना फॉर्म हो गया है, क्योंकि ओवर द टाइम होता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी को जरूरी होता है, प्लेग भी जरूरी होता है, तो ये साइलेंट किलर की तरह हमारी बॉडी में बनता रहता है, बनता रहता है। जब आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है एंड ऐसी कंडीशन आती है कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है, राइट, तभी ये डिटेक्ट होता है। तब आप जाके इसका टेस्ट करवाते हैं मोस्टली। मतलब अभी तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, बट जनरली हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ इसके हेल्थ इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसमें से मोस्टली कवर कर चुके हैं, बट एक दो हम यहाँ पे ले लेते हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अगेन, आपका बॉडी में हर जगह ब्लड पहुंचना चाहिए। मान लीजिए आपके पैरों में यहाँ तक न्यूट्रिशन पहुंचना है, ब्लड पहुंचना है। आपकी आर्टरीज छोटी हो गई, कोलैप्स हो गई, वहां पे प्लेग जमा हो गया, ठीक है, ब्लड फ्लो कम कम हो गया, नमनेस आने लग गई है, बाकी सारे स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन सारी चीजें हैं, तो आपको ये चीज स्ट्रोक आ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, ये भी मैंने समझाया, अपना टाइप 2 इंसुलिन, ये सारी चीजें, ये जितने भी इम्प्लीकेशन है, ये किसकी वजह से? हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है बॉडी में। और हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों हो रहा है? हाई ट्राइग्लिसराइड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सो ओवर द इयर्स ये सारी चीजें हो सकती है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम चीज जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर। नाउ थोड़ा सा इसका लेवल्स को समझते हैं। जब भी हम ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, ठीक है, तो आप एक टेस्ट करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में 4 से 5 चीजें हम निकालते हैं, राइट। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, एलडीएल कितना होना चाहिए, एचडीएल कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स कितना होना चाहिए। ठीक है, बहुत सी बार कितना कैसा होता है कि हम लोग एलडीएल और एचडीएल का जो है उसी काउंट को देख के डिसीजन ले लेते हैं, बट हम इंपॉर्टेंट चीज पे काम नहीं करते, ट्राइग्लिसराइड्स पे। ठीक है, एंड देन फिर उसका रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। सो क्या होना चाहिए? टोटल कोलेस्ट्रॉल 180 से कम, दैट इज ऑप्टिमल हेल्दी रेंज। एलडीएल 100 से कम होना चाहिए, जो आपके कैरियर्स हैं। एचडीएल काउंट, जो कि आपके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर तक लेके जाता है, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, उसका काउंट हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, ओवर लिमिट भी नहीं, बट इन द रेंज ऑफ 100 to 129। ठीक है, अब इसमें ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ठीक है, जो आपका फैट है, ठीक, जो खुद से बॉडी में ट्रैवल नहीं करता है, जो हाई शुगर की वजह से होता है, हम प्रोटीन नहीं लेते हैं उसकी वजह से होता है, इसका काउंट 150 से कम रहना चाहिए। ठीक है, आइडियली लेस देन 100, बट बहुत सारे लोगों का ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ रहता है। ठीक, सो हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलेस्ट्रॉल की, उस पर हमें फोकस करना है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स काउंट कम हो गया, ठीक है, जिसके लिए हम अभी भी बात करेंगे, फॉर विच वी हैव डिजाइन दिस कंप्लीट सिस्टम, सिस्टम में रहेंगे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। अलग अलग चीज़ों के बारे में कभी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, कि यार इसके लिए क्या खाऊं, इसके लिए क्या नहीं खाऊं। वो होता है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जैसे म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आपका दोस्त है या आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर है, आपने उसको पैसे दे दिए कि भाई ये मेरे 2 लाख रुपए हैं, इसको तुम अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, वो एक्सपर्ट है, वो इन्वेस्ट करेगा, आपको पता है। ठीक है, आपके लिए क्या हो गया? वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। वैसा ही ये सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने सरेंडर कर दिया, तो लाइफ में एक चीज यू हैव टू वरी अबाउट लेस इज हेल्थ। हेल्थ के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक मतलब दुनिया में इतने टेंशन वैसे ही हम लेके चल रहे हैं, जॉब का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है, उसके ऊपर से हेल्थ का भी है। सो हमेशा यही कोशिश करिए कि एवरी टाइम हमेशा यही कोशिश करना है कि वन लेस थिंग टू वरी अबाउट, ऐसी क्या हो सकती है। ठीक है, एक ऐसी चीज जिसके बारे में मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सिस्टम में आते हैं, अपने कोच को सबमिट कर देते हैं, ठीक है, अपने आप को, तो आपके हेल्थ के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, क्या खाना पड़ेगा, कैसे खाना पड़ेगा, रोज क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, चलिए
एक और चीज, जब हम बता रहे हम्म, थे सिम्टम्स, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल के साथ प्रॉब्लम यही है कि आपको पता नहीं चलता, बट इसके लिए एक आइडियल तरीका है कि इफ यू आर बिटवीन 20 to 30 ईयर्स, तो एवरी 5 ईयर्स में आपको ये चेकअप करवाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। 30 से 40 ईयर्स में ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, 1 to 3 ईयर्स। आफ्टर 40, एवरी ईयर। ठीक है, हर साल आपको एक हेल्थ चेकअप होना ही चाहिए। आपको पता लगता रहेगा, एंड इसका ट्रेंड बनाइए। हमेशा कोई भी आपकी पुरानी रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट में, उसमें चेक करिए कि आपके कौन से पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। आइसोलेशन में देखने की बजाय उसका ट्रेंड नोटिस करिए, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में। ठीक है। सो अगर कोई ओवरवेट और डायबिटिक है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज हो जाती है, मतलब आपको 6 to 12 मंथ्स में करवाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है, तो ये फ्रीक्वेंसी 3 to 6 मंथ्स आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। ये कब आपको कैसी प्रॉब्लम में डाल दे हमें नहीं पता। ठीक है। और अगर आप कोई प्लान पे हैं, जैसे किसी सिस्टम का पार्ट है, किसी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट का पार्ट है, तब भी करवाना चाहिए आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए। ठीक है। तो ये समझा लेवल्स। नाउ वी आर ऑलमोस्ट टाइम। तो सॉल्यूशन क्या है इन सारी चीजों का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम का पार्ट बनना। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे ये सारी चीजें डेली बेसिस पे, जैसे हमने डिस्कस किया, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल में एक्सरसाइज से इतना हेल्प मिलेगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज आपका क्या होगा, लिवर का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। लिवर से प्रोड्यूस होता है कोलेस्ट्रॉल। अगर लिवर हेल्दी नहीं है, लिवर के ऊपर फैट जमा हुआ है, लिवर ठीक से नहीं कर रही चीजें, ठीक है, सो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना। आपका इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें जो बॉडी में है, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल का पार्ट है। एक्सरसाइज करिए आपने, फिर उसके बाद मैं जस्ट सिस्टम के बारे में आपको क्यों इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीजें कवर होती है। राइट। आपने एक्सरसाइज करी, आपने माइंड को ट्रेन किया, माइंड को काम किया, आपने स्ट्रेस को कम किया, ठीक है, माइंड को क्लैरिटी मिली। आप अगर मल्टीटास्किंग, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, राइट, आपके स्ट्रेस लेवल्स कंटिन्यूअसली हाई हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हाई रहेगा। अगर स्ट्रेस को कम किया, माइंडसेट को ट्रेन किया आपने, एंड डेली बेसिस पे अच्छा न्यूट्रिशन लिया, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर हो जाएगी। बट स्टिल कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपकी डाइट में सोल्यूबल फाइबर होना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी इसमें से कुछ चीजें, ऑलरेडी हम वेजिटेबल्स, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, जितने टाइप के सीड्स हैं हम ऑलरेडी खाते हैं। ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज देखा है आपने? स्पॉन्ज अगर बॉडी में जाता है, ठीक है, सोल्यूबल फाइबर, तो वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, क्यों ओमेगा 3 पे हम हर बार इतना फोकस देते हैं? ये आपके इन्फ्लेमेशन को, ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, एचडीएल के काउंट को बढ़ाने में ओमेगा 3 बहुत। नेचुरल सोर्सेज से ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो सप्लीमेंट्स का यूज करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओमेगा 3 बॉडी में जाना ही चाहिए। ठीक। चलिए, प्रोटीन अगेन, आप अगर टाइम से प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक सफिशिएंट रखते हैं, तो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखेगा। आपकी क्रेविंग्स को कम करता है प्रोटीन, क्रेविंग्स कम होगी, कम खाएंगे, कम खाएंगे, आपके लिवर को आराम दे रहे हैं आप, शुगर कम जा रही है बॉडी में, अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। ये सारी चीज, हेल्दी फैट्स खाना है। नॉर्मल जो फैट्स है उसकी जगह ये वॉलनट और इन सब में ओमेगा 3 होता है। ठीक है। तो ये रिप्लेस करता है बेसिकली हमारे बैड फैट्स को। ठीक है। पॉलीफेनॉल्स, एलडीएल की ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमने समझी थी। ठीक है, कि एलडीएल अगर आर्टरीज के पास जाता है, तो वो ऑक्सीडाइज करता है और आर्टरीज को डैमेज करता है। तो उसके लिए आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। वो एंटीऑक्सीडेंट में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। वो आपकी जो आर्टरीज है, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल भी रखता है और स्ट्रांग भी रखता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। एंड आप अनियन, गार्लिक, डार्क चॉकलेट, बेरीज, ग्रीन टी, इन सारी चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। दीज आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। स्टेरॉल्स है जो आपकी कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को, नट्स, सीड्स। नट्स के साथ प्रॉब्लम क्या, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, 1 ग्राम अगर आपने बादाम या कोई भी नट्स लिए, ठीक है, तो 6 ग्राम कैलोरी मिलती है। उसके लिए वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, कि आप कितने नट्स खाओगे, कितने सीड्स, इसके लिए यहाँ पे आपको एक कोच की जरूरत है, हु कैन गाइड यू कि किस क्वांटिटी में आपको खाना है, कौन सी चीज़। ठीक है। मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इंसुलिन लेवल्स को इम्प्रूव करता है। इंसुलिन लेवल इम्प्रूव हुआ तो आपका जो लिवर है वो इम्पोर्टेंट तरीके से फंक्शन करने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ठीक है, नियासिन है। देन फिर उसके बाद
फाइनल थिंग, फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 एंड एक्सरसाइज, ये चारों चीजें आपको बहुत हेल्प करती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, एक प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल का वो करने में। एंड ऑन द राइट हैंड साइड, ये जो डेली टिप्स है, ये डेली टिप्स आप अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, राइट, एवरी डे आपको एक्सरसाइज करनी है, एवरी सिंगल डे। एक्सरसाइज से ऐसा होना चाहिए कि मतलब आप अपनी कभी भी, मतलब कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं करी हो। ठीक है, आपकी रूटीन का पार्ट हो जाना चाहिए। हर दिन अच्छे से पानी पीना है, ठीक है, फाइबर होना चाहिए आपकी डाइट में, शुगर और फैट्स को, ट्रांस फैट्स इज लाइक मतलब जो हम जैसे बाहर कोई भी चीज हम खा रहे हैं, ठीक है, ट्रांस फैट है, लाइक आपने अगर जैसे समोसा खा रहे हैं, तो जो आप अपना जो रिफाइंड ऑयल है उसमें ही बनती है, कोई भी अच्छी होटल है वो रिफाइंड ऑयल ही यूज करती है। हम बाहर का खाना खाने के लिए क्यों मना करते हैं? ठीक है, रिफाइंड ऑयल में स्मेल नहीं होती, हमने ऑयल वाले सेक्शन में सुना है। वो आपकी टेस्ट को ऑल्टर नहीं करता है, और उसी को बार बार वो लोग यूज करते रहते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रेश ऑयल ये सारी चीजें यूज नहीं करता है, इसलिए ट्रांस फैट अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, उसके लिए क्या जरूरी है? कम्युनिटी, सिस्टम, स्ट्रक्चर, प्रॉपर कोच, न्यूट्रिशन। ठीक, ये सारी चीजें समझी हमने, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्यों जरूरी है बॉडी के लिए, क्या होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, राइट, कहाँ पे बनता है कोलेस्ट्रॉल, कैसे ट्रैवल करता है कोलेस्ट्रॉल, जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से, कैसे वापस आपके हॉर्मोन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, देन फिर उसके बाद कैसे उसके सिम्टम्स आप मतलब सिम्टम नहीं होता है, बट आपको कैसे उसको अपने लेवल्स को मेंटेन करना है, कैसे उसका डेली चेकअप करना है, एंड क्या न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। ठीक है, सो एनी वन एनी डाउट आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। एक लाइन लिखी हुई है, एंजॉय लाइफ विदाउट रिग्रेट्स। सो इसको फॉलो करिए, राइट, कभी भी कोई भी चीज आप एंजॉय कर रहे हैं उसका ना अभी ना बाद में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं आपको उसका रिग्रेट नहीं है, देन कंटिन्यू डूइंग इट। बट एक बच्चा अगर जिस टाइम पे उसको पढ़ाई करनी होती है, ठीक है, वो नहीं करता है, तो वो रिग्रेट उसे इमीजिएटली नहीं होगा, उसे 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, सो रिग्रेट का वेट बहुत ज्यादा है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमेशा लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल विदाउट रिग्रेट्स। ओके, थैंक यू सो मच।